हमें ना जब भी स्ट्रेस होता है, एक तो सबसे बुरी आदत क्या होती है इंडियंस की कि हम लोग खाने लग जाते हैं। मीठा खा लिया या हमने कुछ भी जंक खा लिया, चिप्स का पैकेट उठा लिया, सॉफ्ट ड्रिंक उठा ली, क्योंकि आपने जैसे ही खाया आपका मेटाबॉलिज्म तो और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस में जब भी कुछ खाओगे इट वर्क्स लाइक अ ट्रिगर। जो भी डेस्क जॉब कर रहा है बिना ब्रेकफास्ट के आप अपने ऑफिस मत आइए। जब आप विदाउट ब्रेकफास्ट आप सारा दिन डेस्क जॉब करते हैं, आपके एनर्जी क्रैशेस ज़्यादा होते हैं। आप खाना खाने के बाद आप अपने चाहे ऑफिस के राउंड लगा लो, स्टेयर्स अप डाउन कर लो, कहीं पे भी आप 15-20 मिनट की वॉक करने निकल जाओ। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, मेरा थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं 9 घंटे की डेस्क जॉब कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वर्कआउट कर सकूँ, तो मैं करूँ क्या? अगर आप भी डेस्क जॉब करते हैं, आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें डाइटिशियन सिमरत कतूरिया जी बताने जा रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। पीसीओएस और पीसीओडी में वेट लॉस के लिए हमें क्या करना चाहिए जिनकी डेस्क जॉब है? देखो, जब पीसीओडी या पीसीओएस होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली डेस्क जॉब है तो थोड़ा मूविंग में तो फिर भी रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट इसको आप बैलेंस करके चलोगे, हमें दिन की एटलीस्ट 45 मिनट्स की वॉक चाहिए। अगर आपको लगता है आप सुबह नहीं कर सकते तो आपको हर 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट के लिए उठना है। इसको एक रूल बनाना है कि आपने, अगर डेस्क जॉब है, ऐसा तो है नहीं कहीं पे लिखा नहीं है कि हम खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। सो आपको 30 मिनट्स के बाद 3 मिनट्स के लिए खड़े होना है। दैट्स द ओनली थिंग। ये बहुत ज़रूरी है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए एंड शुगर प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद आफ्टर एवरी मील आपको सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक करनी है। आप स्ट्रोल कर सकते हो, आप ऑफिस में चल के आ सकते हो, अपने लिए पानी ले लिया, कॉफ़ी ले ली, टी ले ली, रादर हम बैठे बैठे वहीं ऑर्डर करते रहे हर चीज़। जस्ट टेक अ स्ट्रोल एंड कम बैक। चाहे स्टेयर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आपके स्टेयर्स बहुत गर्मी में नहीं है बाहर तो सो आप इतना कुछ भी करेंगे। सेकेंडली, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, बाई चांस आपके पास वो भी टाइम नहीं है, कई बार आपके पास बहुत रशी काम है, बैंकर्स के पास कई बार होता है कि लंच के बाद टाइम ही नहीं होता, दे कांट इवन स्टैंड। सो हमें एक काफ्स की एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम लोग बैठे बैठे करते हैं, कि आप जब ऐसे बैठे हो आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करके अपने काफ रेजेस करने हैं। तो आप काफ रेजेस कर सकते हैं। जब आप काफ रेजेस करते हैं तो उससे जो हमने जो खाना खाया होता है उसकी डाइजेशन बेटर हो जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थायराइड की बात करते हैं, जब पीसीओएस पीसीओडी के लिए आपने बताया, थायराइड की बात करते हैं। जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों के पास डेस्क जॉब है, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए? पहला तो मैंने बताया था कि हमारी बॉडी की सर्कैडियन रिदम होती है। थायराइड में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ये खाना है या नहीं खाना, या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। थायराइड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखना, और मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए अपने टाइमिंग्स को फिक्स करना। जब आप अपने टाइमिंग्स को फिक्स करोगे आपका थायराइड बेटर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करोगे आपका थायराइड हमेशा बिगड़ेगा। अगर आपके बहुत लॉन्ग गैप्स होंगे और आप इकट्ठा फिर से खाओगे आपका थायराइड ख़राब हो जाएगा। आपने कहा कि थायराइड में खाने पीने की मनाही नहीं होती है, लेकिन जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो कहते हैं कि आप फूल गोभी मत खाइए, ब्रोकलीज मत खाइए, ये सब मना किया जाता है। बिल्कुल कच्ची मना किया जाता है, क्योंकि ब्रोकली बहुत सारे लोग रॉ खा लेते हैं, सिर्फ वॉश करी और खा ली, क्योंकि वो खाई जाती है। गोभी तो हम कच्ची खाते नहीं हैं, वो हमेशा हम पका के खाते हैं। तो ब्रोकली को भी अगर हम स्टीम करके खाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे ही सोया होता है कि जिसमें मना किया जाता है कि सोया बहुत ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन अगर सोया या टोफू आप महीने में 2 या 3 बार ले रहे हो और अच्छे से उसे कुक करके लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब थायराइड वाले सोया, ब्रोकली ये सब खा सकते हैं, कोई बस प्रॉब्लम नहीं? अच्छे से पका के, लेकिन इसको लिमिट में, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा यही चीज़ ले रहे हो आप बस। हम बात कर रहे हैं इंडिया में डेस्क जॉब की, जैसे कि हमने भी स्टार्टिंग में किया। डेस्क जॉब वालों का स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस, मैंने आपके एक वीडियो देखा था जिसमें कहा था अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो ऐसे लोग मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए क्या करें? देखो, हमें ना जब भी स्ट्रेस होता है, एक तो सबसे बुरी आदत क्या होती है इंडियंस की कि हम लोग खाने लग जाते हैं। मीठा खा लिया या हमने कुछ भी जंक खा लिया, चिप्स का पैकेट उठा लिया, सॉफ्ट ड्रिंक उठा ली। सो पहली बात तो जब आपको स्ट्रेस होता है यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप खाने की तरफ जा रहे हो। सो फर्स्ट, क्योंकि आपने जैसे ही खाया आपका मेटाबॉलिज्म तो और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस में जब भी कुछ खाओगे इट वर्क्स लाइक अ ट्रिगर। वो आपको खुशी तो देगा 5 मिनट की, उसके बाद क्या, गिल्ट भी देगा ना।
सो पहले तो उस चीज़ को आपने रिकॉग्नाइज करना है, आप अवेयर हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप गलत चीज़ खा रहे हो। अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया देन प्लीज़ डू 5 मिनट्स की सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो सिर्फ 3 या 4 बार लंबे सांस ले लीजिए। उसी से ही लॉन्ग ब्रेथ्स के साथ ही आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा बेटर हो जाता है। देन थिंक कि आपको ये खाना है कि नहीं खाना। या जो सबसे बेस्ट काम होता है स्ट्रेस में, हम डिहाइड्रेट होते हैं मेजरली, प्लीज़ ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। स्ट्रेस हो पानी पी लो। यस, आप गलत नहीं खाओगे ना फिर। ओके ये अच्छा था। क्योंकि ये विशियस साइकिल है, आपका स्ट्रेस हुआ, आपने कुछ गलत खाया, आपको गिल्ट होगा, अब फिर स्ट्रेस लोगे। तो इससे अच्छा है कि आप पानी पी लो, पानी पीने से आपका हंगर शांत होगा। शांत हो जाएगा, आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। वाओ, आज स्ट्रेस को बीट कर दिया, आज मैंने इसमें कुछ खाया नहीं। हम जब इंडिया में हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं या फिर वेट लॉस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो आप इस टाइप डाइट फॉलो करिए, आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो कीजिए। मैंने आई थिंक 2 महीने पहले कोई एक रील देखी थी जिसमें एक इंस्टाग्रामर ने बताया था कि आप डिटॉक्स वाटर पीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये डिटॉक्स वाटर पिछले काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है। डिटॉक्स वाटर में कितना पीना चाहिए, किन लोगों के लिए सेफ है, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। अब देखो डिटॉक्स वाटर क्या होता है, अगर कोई भी हर्ब्स हम डाल देते हैं उसमें, है ना, हमने कभी सिनेमन डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, कोरिएंडर डाल दिया, दीज वाटर्स आर इफेक्टिव फॉर डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीज़ों के लिए ये पानी दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल, आप स्ट्रेस्ड हो, जैसे मैंने आपके भी बोला, सिर्फ पानी भी पी लोगे ना, सिंपल पानी भी, वो आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन कर देता है। क्यों डिटॉक्स वाटर या हम लोग इन्फ्यूज्ड वाटर की बात करते हैं, पी लो। पानी कई बार प्लेन पीना मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों के, लेकिन अगर वो इन्फ्यूज्ड होगा उसमें कुछ मिनरल्स चले जाएंगे और इसी बहाने आप 2 लीटर पानी पी लोगे। बिल्कुल। अगर आप 5 गोल्डन रूल्स जो एक डेस्क जॉब कर रहा है तो उसे क्या देना चाहेंगी फॉर गुड हेल्थ, वेट लॉस एंड गुड न्यूट्रिशन? पहली बात, जो भी डेस्क जॉब कर रहा है बिना ब्रेकफास्ट के आप अपने ऑफिस मत आइए, और अगर आ गए हैं और अपना ब्रेकफास्ट साथ लेके आइए, बिकॉज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप विदाउट ब्रेकफास्ट आप सारा दिन डेस्क जॉब करते हैं, आपके एनर्जी क्रैशेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आपको स्ट्रेस होगा, आप गलत खाओगे। सेकंड, अगर आपके बहुत लॉन्ग आवर्स हैं, एवरी 30 मिनट्स 3 मिनट्स की ब्रेक लेनी ही लेनी है। बॉडी, दैट इज़ फॉर द फिजिकल बॉडी ऑल्सो एंड मेंटल बॉडी ऑल्सो। तो आप दोनों चीज़ों पे ऊपर रिलैक्स होगे। थर्ड, आपको हर टाइम, अगर आपका डेस्क जॉब है, अपने डेस्क में हेल्दी स्नैकिंग रखो, जिसमें आप मुरमुरा रख सकते हो, अपना खाखरा रख सकते हो घर का बना हुआ, अब साथ में मखाने रख सकते हो, पीनट्स रख सकते हो, नट्स रख सकते हो, थोड़े सीड्स रखो। उससे क्या होगा, आप जब भी आपका कुछ क्रेविंग का मन भी हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, आप वो ले लोगे। थर्ड, आप हमेशा अपना पानी ज़रूर रखो साथ में। अपना एक आदत डालनी है, आपने एक बड़ा टम्बलर भर के रखना है एंड मेक इट अ पॉइंट कि आपने इसे पीना ही पीना है। क्योंकि अगर जितना मर्जी हम डेस्क जॉब कर रहे हैं और एसीज़ में बैठ रहे हैं, तब भी आप डिहाइड्रेट हो रहे हो। सो वो लेना बहुत, क्योंकि जब आप वो लोगे आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खाओगे। लंच टाइम के बाद, अगर आपका लंच टाइम 1 घंटे का है या आधे घंटे का है, आप खाना खाने के बाद आप अपने चाहे ऑफिस के राउंड लगा लो, स्टेयर्स अप डाउन कर लो, कहीं पे भी आप 15-20 मिनट की वॉक करने निकल जाओ, ताकि आपकी बॉडी बेटर हो। रादर हम बाहर खड़े होकर गॉसिप कर रहे हैं कहीं पे, इससे कहीं बेटर होता है गॉसिप करते करते वॉक कर लो। सो दैट इज़ द थिंग। एंड जब रात को जाते हो, एक आदत डालनी है, अपने मील प्लान्स करके आया करो, क्योंकि अगर आपका मील प्लान हुआ है, आपको पता है आपको रात को डिनर के में क्या खाना है, तो आप उसे थोड़ा सा प्रेप करके आओगे या आप अपना हाउस हेल्प को बता के आओगे। लेकिन अगर आप बहुत थके गए हो और आपको नहीं पता आपने क्या खाना है, 100% श्योर है आप जोमेटो स्विगी करने वाले हो, गलत ही खाओगे, मतलब पक्की बात है। तो इसलिए मील प्रेप करने एंड मील उसको प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरे हफ्ते की मील्स प्लान करके चला करो। मतलब आप ये कहना चाहती हैं अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरे हफ्ते का प्लान पता होना चाहिए, पूरा मेन्यू पता होना चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी का न्यूट्रिशन है प्लस आपका जो डाइट है वो बैलेंस रहे, राइट? बिल्कुल। उस टाइम आपसे कोई फिर पूछेगा भी नहीं ना आज खाने में क्या बनेगा। सो ये थी डाइटिशियन सिमरत कतूरिया, जिन्होंने बताया कि आप डेस्क जॉब कर रहे हैं तो कैसे अपना मील प्रिपरेशन करें, पीसीओएस पीसीओडी से जूझ रहे हैं तो क्या करें और क्या नहीं। अगर आपको भी पीसीओएस पीसीओडी थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए द हेल्थ चैट को सब्सक्राइब कीजिए।